करना है जिंदगी में नाम तो करना ही होगा सबको सलाम। मैं देता हूँ मुकद्दर बनाने वालों को यही पैगाम। मित्रों, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है, उससे पहले गणेश जी की स्तुति में आप भी साथ होइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह जो ढैया और साढ़े साती के बारे में जो आप सुन रहे हैं, जो लोग भयभीत हो रहे हैं, खास करके उनके लिए यह रहस्यतम बात, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम वाली बात मैं बताने जा रहा हूँ। यह क्या है ढैया और साढ़े साती? आप कई यूट्यूबर्स को देखे होंगे, कई ज्योतिषाचार्यों को देखे होंगे कि अपने यूट्यूब में वीडियो में डालते हैं कि शनि और राहु पूर्व जन्म की बातों का जाहिर करने वाला होता है। आपकी कुंडली के माध्यम से आपके पूर्व जन्म की सारी बातों को हम लोग अवलोकन करके बताते हैं कि पूर्व जन्म की आपकी एक्टिविटी और क्रिएटिविटी क्या रही है, उसके हिसाब से ही आपको इस जन्म में फल मिलता है। और ख़ास करके शनि जिसके इस जीवन में साढ़े साती आता हो और आपको उसमें बहुत ही तरक्की उन्नति हो रही हो, निश्चित तौर पे आपके पूर्व जन्म का बहुत ही शुभ फल है। ढैया आए और आपको बहुत ही तरक्की उन्नति उत्थान हो, निश्चित तौर पे आपके पूर्व जन्म का जो कर्म है बिल्कुल अच्छा माना जाएगा। अगर ढैया में आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तकलीफ़ मिल रही है, ट्रांसफ़र हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, बिना चाहे आपको डिमोशन कोई कर रहा है, प्रमोशन के बदले आपके अधिकारियों का कोप सहना पड़ रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट, मारकाट, दंगा फसाद, केस मुकदमा आदि के योग ढैया और साढ़े साती में जिसके पूर्व जन्म का पाप कर्म होता है, उसको इस जन्म में शनि भगवान, शनि ग्रह आपको दंडित करते हैं। जो पूर्व जन्म में शुभ और अशुभ कर्म के रूप में जो भी करते हैं वो इस रूप में फल देते ही देते हैं। और इस जन्म में भी आपके वर्तमान में भी अगर गलत करते हो ढैया साढ़े साती के सामने समय, तो ये तुरंत आपको दंडित करते हैं। इसको यूँ समझ लीजिए आप, परीक्षार्थी जैसे स्कूल में परीक्षा देता है, उड़न दस्ता वाले आते हैं और चीटिंग करते हुए पकड़ते हैं तो उसको परीक्षा से निलंबित हटा देते हैं, उसको परीक्षा देने नहीं देते हैं। कोई अधिकारी अपने कर्मचारियों को 420 करते देखते हैं, धांधली करते देखते हैं, घूस लेते पकड़े जाते हैं तो उनको रेस्टिकेट कर देते हैं, उनको निलंबित कर देते हैं और उनको बिल्कुल दंडित कर देते हैं। इसी तरह से जो शनि हैं, शनि की ढैया साढ़े साती में अगर आप कोई नैतिकता के विरुद्ध कार्य करते हो, सामाजिकता के विरुद्ध कार्य करते हो, धार्मिकता के विरुद्ध कार्य करते हो, धर्म कर्महीनता के अगर कर्म अपनाते हो, अगर संसारहीनता वाली बात करते हो, लोगों को दिग्भ्रमित करते हो, 420 करके कमाते हो, ज़्यादा घूसखोरी लेते हो, गरीबों का शोषण करते हो, तो निश्चित तौर पे आपको पतन आपका होना तय है, निश्चय, उसको कोई काट नहीं सकता है। यही तो शास्त्र का लेख है। शास्त्र को हमेशा अपनाना पड़ता है। जहाँ शस्त्र का प्रयोग हो वहाँ शस्त्र का प्रयोग करो, जहाँ शास्त्र का प्रयोग है वहाँ शास्त्र का प्रयोग करो। ज़िंदगी में कभी किसी तरह से आपको दुखी होना नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं शनि जब व्यक्तियों के यह दिखता है, अगर पूर्व जन्म में शुभ फल देने वाले हैं, शुभ कर्म हैं, तो आपके शनि की दशा अंतर्दशा भी साढ़े साती ढैया में चल रही होती है। अगर दुष्कर्म किए हैं तो भी चल रही होती है। ज़्यादा पाप अगर पूर्व जन्म का है तो आपका ढैया साढ़े साती में शनि की दशा अंतर्दशा मार्केश वगैरह जरूर पकड़ में आएगा।
जिससे कि आपको इतना तपाएंगे, इतना दुखी करेंगे, इतना आपको पीड़ित कर देंगे कि आपको भगवान के शरण में जाना ही जाना पड़ेगा। भगवान का नाम संकीर्तन, कथा प्रवचन, कथा आदि सुनना ही सुनना होगा, अन्यथा जीवन पर इतना बड़ा खतरा मंडराएगा कि आपका जीना दूभर हो जाएगा। आपका जीवन जीने जैसे नहीं लगेगा। आप बिल्कुल जीवन से मायूस हो जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे। आपको ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि वो पतन का कारक बनेगा। आपके ऐसे लोग संयोग से मिलेंगे, यह मार्केश और शनि की ढैया 7.5 में, कि आप सत्य पथ पर ना चल के कुपथ पर चल दोगे, सत्संग ना करके कुसंग करने लगोगे, सच्चिंतन ना करके, सद्व्यवहार ना करके इसके विपरीत कार्य करने बैठ जाओगे, जिससे कि आपका सब चीज़ उलट पुलट, तहस नहस, छिन्न भिन्न, तितर बितर, धूल दूषित, नष्ट नाबूद हो जाएगा। यही है ढैया 7.5। यह सिर्फ सिंह राशि वालों के लिए नहीं बता रहा हूँ, यह सभी राशियों और लग्न वालों के लिए है। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप अपने शुभचिंतकों तक पहुँचाइए। इस गूढ़ से गूढ़तम बात को मैं आज प्रकट कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति के मन में, हर सज्जन के मन में यह जो बात है बिल्कुल व्यथित और बेचैन व्याकुल करते रहता है आपको कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है। यह शनि की 7.5 पुण्य, पूर्व जन्म का पुण्य का प्रताप है, तो आपके उज्ज्वल भविष्य को, ऐसे धवल भविष्य को रचनात्मक कार्य की तरफ मुख मोड़ देगा। इसमें इतनी रचनात्मक कार्य आपके बनेंगे, सृजनात्मक कार्य आपके बनेंगे, आपके मन में मौलिकता का स्फुरन इतना होगा, आप इतने संगीतकार, साहित्यकार, लेखक, मंत्री पद आदि, ए ग्रेड पर अधिकारी, प्रोफेसर, लेक्चरर आदि जो भी हैं, सब के लिए यह बिल्कुल शुभ से शुभतम फल देता है। जिसके पिछले जन्म के और वर्तमान जन्म में जो पाप कर्म में लिप्त है, जो कृतघ्नि है, जो पापाचारी है, जो कुसंगी है, जो बिल्कुल दूसरों को दुख देने में अब हमको सुख की अनुभूति होती है, ऐसे लोग को ढैया 7.5 में पतन हो जाता है। बिल्कुल उनकी विचारधारा भी गिर जाती है, उनके घर परिवार, अड़ोस पड़ोस से सब लोग उनसे घृणा करने लगते हैं और हाथ पैट भी तोड़ने के इसमें योग बन जाते हैं। आपके शनि राहु आपके पूर्व जन्म के लेखा जोखा को बताता है। आपकी कुंडली में भी क्या इस तरह के योग हैं? ढैया चलते ही आपको पीड़ित आप हो रहे हैं क्या, बेचैन हो रहे हैं क्या, व्यग्र हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको अपनी कुंडली का अवलोकन करना चाहिए, उसका विश्लेषण करवाना चाहिए, उसका प्रेडिक्शन करवाना चाहिए और आपके इसके उपाय, इसका जो परिहार है उस करना चाहिए। जो जब तक पूजा कथा प्रवचन है अवश्य करना चाहिए। जिस किसी व्यक्ति को अपने पितृ के वर्षी के स्मृति में श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह आदि कराना हो, वह हमसे संपर्क साध सकते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि चाहे आदि व्याधि हो, चाहे आपके किसी प्रकार के नौकरी में दिक्कत हो, आपको स्थानांतरण ज़बरदस्ती किया जा रहा है, आपके अधिकारियों को कोप का भाजन होना पड़ रहा है, आपको देश विदेश से कई तरह के जो व्यावसायिक कार्य हैं उसमें विघ्न बाधा आ रहे हैं, आपके कुटुंब परिवार दाम्पत्य जीवन संतान आदि से सुख नहीं मिल रहा है, सब उलट हो रहा है, सब विपरीत हो रहा है, सब अर्थ का अनर्थ हो रहा है, सोचते हैं कुछ हो जा रहा है, कुछ आपको बिल्कुल आशा के उलट परिणाम देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए देखिए, लक्ष्य के हिसाब से आपके जब तक पूजा पाठ कथा प्रवचन आदि होता है, लाखों लोग जहाँ बैठने की व्यवस्था करनी होता है, आप उस हिसाब से टेंट माइक आपको लगाना होता है। सिर्फ घर में पूजा पाठ करते हैं तो उस हिसाब से आपको व्यवस्था करनी पड़ती है। 2 लोग के लिए आप कितना भोजन बनाते हैं, 10 लोग के लिए आप कितना बनाते हैं, छोटे बच्चे के लिए आपका कपड़ा कितना साइज का लाना पड़ता है, बड़े लोगों के लिए किस साइज का लाना पड़ता है। मात्रा कहने के तात्पर्य आपके गोल, आपके एम, आपके लक्ष्य के हिसाब से जब तक पूजा पाठ आदि निर्धारित किया गया है शास्त्रों में। और हर सनातनियों को अपने घर में जैसे शंकर जी त्रिशूल रखते हैं और विष्णु जी चक्र रखते हैं, राम जी धनुष बाण रखते हैं, हनुमान जी गदा रखते हैं, कहने का तात्पर्य हर सनातनियों को विपत्ति काल में, संकट काल में कब क्या हो जाए उसके लिए शस्त्र भी आपको घर में रखना चाहिए। आज से नहीं, सतयुग से होते आ रहा है। और अगर आप जानते हैं लक्ष्मी नारायण सतयुग के हैं तो चक्र रखते हैं, त्रेता में राम हैं धनुष बाण रखे हैं, द्वापर में कृष्ण हैं वह भी चक्र चलाते हैं।
हर एक आप भगवान में देखेंगे यह शस्त्र रखे हैं, तो संगीत का भी आश्रय लेते हैं। कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं, तो सरस्वती माता वीणा बजाती हैं, नारद जी भी वीणा पर अपना राग छेड़ते हैं। हनुमान जी के कई ताल और राग हैं, वो भी अपने कीर्तन में मगन रहते हैं। जहाँ भी कथा प्रवचन होता है, हनुमान जी को पहले आगमन सब जब जाते हैं लोग, तब जाके वो अपनी विदाई लेते हैं। इस तरह से हनुमान जी की आपकी विशेषता, इस घोर कलयुग में हनुमान के द्वारा ही हर संकट को दूर किया जा सकता है। आप जानते हैं, लिखा है आपके हनुमान चालीसा में, आपको रुद्राक्ष की माला में भी माला पंचोपचार पूजन कर, मेरू का पूजन आदि करके, ओम गंगणपते नमः बोल करके आप इस चौपाई का, अगर छोटे मोटे दुख रहे हैं तो आपके दूर हो जाएंगे। क्या नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सिर्फ इस चौपाई का भी जप करके आप दुख से दूर हो सकते हैं। या जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो इसी सा, क्या लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर विधिवत और उसका हवन पूजन कराइए, आप संकट से उबर जाएंगे। जो भयभीत रहते हैं हमेशा भय से मुक्त हो जाएंगे। जिसको कारागार का प्रशासनिक भय है उससे आप उन्मुक्त हो जाएंगे, आपको भय बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे। इस तरह के जितना बड़ा आपका एम है, कुंडली में ज़्यादा बड़े बड़े दोष हैं, धन का सदुपयोग कीजिए, सत्कार्य में लगाइए, परोपकार में लगाइए, समाज में सबकी विचारधारा को सत्कर्म की ओर प्रेरित कीजिए, प्रेरणा दीजिए। अपने आयोजन से श्रीमद् भागवत आदि करवा करके श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ, अगर आपको घर में कई तरह के दुख तकलीफ हैं, दाम्पत्य जीवन हो कि रोजगार व्यवसाय उद्योग धंधा की बात हो, किसी तरह की भी समस्या हो, तीनों ताप से आप पीड़ित हैं, दैहिक दैवी भौतिक से, तो आप इसको संपुट लगाकर संगीतमय कीजिए। संगीत में वह शक्ति है कि भगवान तुरंत भक्तों का क्रंदन को सुनते हैं और उनको आपको आशीर्वाद प्रदान तुरंत करते हैं, तत्काल तत्क्षण सद्य फल मिलता है इसका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। कई लोग आप देखते हैं बिल्कुल उस लायक हैं, बड़े पद पर नौकरी करने के लायक हैं, लेकिन उनको नौकरी का योग नहीं बनता है। बिल्कुल धनवान हैं लेकिन कभी वो स्वस्थ नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों को उससे संबंधित चौपाई से संपुटित लगाकर विधिवत श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं अपने लक्ष्य के अनुसार, उस स्तर पर, उस पैमाने पर, उस बेहद योग आयोजन करके, तो निश्चित तौर पे आपके सारे दुख दर्द संकट आफत विपत्ति सब मिट जाती है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी में है तो आपको कई तरह के भय हो रहे हैं, कई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, कोई आपसे जलनखोरी कर रहा है, बेवजह निराधार कांड हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, आपको रोजगार में परेशानी हो, रोजगार नहीं मिल रहा हो, रोजगार के लिए आप परेशान हैं, आपकी योग्यता है और आपको नौकरी नहीं मिल रही है, प्राइवेट क्षेत्र में भी नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? संपुट विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। दुश्मन से परेशान हैं, आप न्याय पर हैं, आप सत्य पर हैं, आप किसी का अहित नहीं चाहते हैं, फिर भी लोग आपको परेशान किए जा रहा है और आपको नीचे गिराना चाह रहा है, आपका पतन देखना चाह रहा है, आपको डिमोरलाइज करना चाह रहा है, आपको हतोत्साहित कर रहा है। ऐसे शत्रुओं के शमन के लिए भी श्री रामचरितमानस की चौपाई है। कैसे संपुट पाठ करना है इसको आपको? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम सतुहन वेद प्रकाशा। करेंगे तो पाएंगे,
नहीं करेंगे तो भोगेंगे। यही धर्मो रक्षति रक्षिता का यही भाव है। धर्म करोगे तो आपका जरूर उन्नति उत्थान होगा, आपको जरूर आत्म शांति मिलेगी। आपको भगवत भजन भाव और प्रवचन कथा आदि कराने से आपको अद्भुत और इसकी शांति की अनुभूति आपको होती है। जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं उनको और इसी तरह की कुछ आपको खुराक चाहिए, आप सुनना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क साध सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं। जो सावन महीना श्री गणेश सावन महीना आने वाला है उसमें अपने महामृत्युंजय शिव पुराण कोई भी रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप अपना बुकिंग करवा सकते हैं। जैसे पिछले साल आपने किया इस साल भी कर सकते हैं। आपकी राशि लग्न और गोत्र के अनुसार आपके नाम से रुद्राभिषेक होगा, लेकिन बुकिंग आपको पहले करनी होगी। कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप 501 डालकर सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। 1000, 2000, 4000 की ज़रूरत नहीं है। मात्र 501 में हर प्रश्न का आपको जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल आप अपनी सहृदयता, परोपकारता और अपने भगवान के प्रति विश्वास रखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर आपको फल मिलता। कई लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण को नहीं मानते, हम गाय को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते, हम अपने बाप को नहीं मानते, हम गुरुजी को नहीं मानते, हम डॉक्टर को नहीं मानते। भाई नहीं मानोगे तो तुमको ही आज नहीं तो कल सर्वनाश होगे। ऐसे लोग ही धर्म हमेशा बार बार परिवर्तन करते हैं, कभी इस धर्म में कभी उस धर्म में। इस जन्म में भी नरकी जीवन जीते हैं और मरने के बाद तो भगवान ही जाने उसका क्या दुर्गति होता है, जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है, अवर्णनीय है। सभी को यह जो है महत्वपूर्ण संदेश आपको जन जन तक पहुंचाना चाहिए, या आपका भी कर्तव्य है। आप भी अगर सात्विक हैं और आप भी अगर आस्तिक हैं, आप भी अगर भजन सत्संग और सनातनी हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप सबको अवगत कराएं। सबके लिए मेरा इसी वाणी के साथ विराम करते हुए सबको नमन वंदन अभिनंदन। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महागौरी, जय महासरस्वती।